अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट वीक हमने किया था एक्सरसाइज 2A। इट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है फ्लिप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओके। और जो रोटेशन होता है, बिकॉज 2B इज रिलेटेड टू रोटेशन, ये होता है टर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और जब भी हमने किसी चीज को टर्न करना हो तो ऑब्वियसली हम पहले उसको मूव करते हैं टूवर्ड्स सेंटर, और उसके बाद हम उसका टर्न लेते हैं। और टर्न टू टाइप्स का ही होता है, या वो उसकी टर्निंग होती है क्लॉकवाइज या होती है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और इसलिए अभी जितने भी इससे रिलेटेड सम्स होंगे उसमें हमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना है। सो विल कम टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टिसेस, ओके। वर्टिसेस प्लूरल है किसका? वर्टेक्स का। और इसका इंग्लिश में इसका मीनिंग कॉर्नर्स होता है। एज यू नो दैट ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर्स और 3 वर्टिसेस। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ए, और उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 3 and 1। और बेटा आप सबको पता है कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो एक्स को शो करी और सेकंड वाई को शो करी। सिमिलरली बी है 4 and 1 और सी है 4 and 5। मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, बाय 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज। 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज किया, और ये जो न्यू जो ट्राइंगल बना है रोटेशन के बाद, उसका क्या नेम है? पी क्यू आर, ओके। और गिवन पॉइंट एम है जिसकी वैल्यू गिवन है 2 and 1। मैंने आपको बताया कि पहले जब आपने इसको टर्न करना है 90 डिग्री रोटेशन, उससे पहले आपने इसको सेंटर में लाना है। और सेंटर में लाने के लिए जरूरी है कि ये जो गिवन पॉइंट है इसको इन तीनों वर्टिसेस में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। तो अब हम ये तीनों वर्टिसेस लिख लेंगे, ए बी एंड सी। फर्स्ट क्या था? 3 and 1, फिर क्या है? 4 and 1, और फिर 4 and 5, ओके। और इन तीनों में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 विल चेंज इनटू -2, और 1 विल बी चेंज इनटू -1, ठीक है। ये देखिए हमने तीनों में से सब्ट्रैक्ट किया। अब 3 में से अगर 2 माइनस करें तो बेटा क्या आएगा? +1। और ऑब्वियसली +1 में से -1 करें तो कैंसल आउट हो जाएगा, इट बिकम्स 0। सिमिलरली +4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो +2। याद रखें जब डिफरेंट साइन होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज को, एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर। जो ग्रेटर का साइन है वही हमने लगाना है। सिमिलरली 1 - 1 इट इज इक्वल टू 0। 4 में से 2 माइनस किया +2 आ गया, 5 में से 1 माइनस किया +4 आ गया। ये अब हमारे पास अब 3 न्यू पॉइंट्स आ गए जो हमारे पास सेंटर में, ओके। नाउ वी कम्स टू द सेकंड। अब हमने 90 डिग्री जब बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर एंड लिसन टू मी केयरफुली। एक्स वाई का मतलब मीनिंग क्या? ऑर्डर पे में ऑब्वियसली 2 वैल्यूज गिवन होगी। जो फर्स्ट वैल्यू वो एक्स की होगी और सेकंड वैल्यू वो वाई की होगी। सबसे पहला स्टेप तो ये है, याद है कि जब भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी है तो फर्स्ट स्टेप ये कि हमने इसको इंटरचेंज करना है, इसको रिप्लेस करना है। मीन वाई एक्स बन जाएगा और एक्स वाई बन जाएगा। और उसके बाद सुने, पहले मैंने आपसे क्या इन दोनों को रिप्लेस करना है। वाई एक्स बन जाएगा और एक्स वाई। इज इट क्लियर? और उसके बाद जो सेकंड होगा उसका साइन चेंज करना है। देखिए जब मैंने साइन चेंज करने की बात की, मैंने एक्स वाई नहीं बोला, मैंने क्या पहले रिप्लेस करना है, फिर सेकंड वाले का साइन चेंज करना है। ये याद रहेगा आपको। एक्स वाई को रिप्लेस करने के बाद सेकंड वाले का साइन चेंज करना है। क्लियर? तो ये देखिए फर्स्ट हमारे पास ए पॉइंट था 1 and 0। हमने पहले इसको रिप्लेस किया, 0 इधर आ गया एक्स की जगह और 1 वाई की जगह आ गया, और सेकंड वाले का हमने साइन चेंज कर दिया। सेम ईयर 0 एक्स की जगह आ गया, 2 0 वाई की जगह आ गया, और सेकंड वाले का हमने साइन चेंज कर दिया। सेम ईयर +4 एक्स की जगह आ गया और +2 वाई की जगह है, और उसके बाद हमने सेकंड वाले का साइन चेंज कर दिया, ओके। ये दिस वन इज कॉल्ड 90 डिग्री रोटेशन। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, देखिए बेटा जब भी आपको कोई चीज जरूरत हो आप किसी से बोरो करते हैं, तो जब आपकी वो जरूरत पूरी हो जाती है तो ऑब्वियसली आप उसको रिटर्न कर देते हैं। अब ये देखिए वो जो हमारे पास गिवन वर्टिसेस थे उसको हमने सेंटर में लाना था। वो सेंटर में लाने के लिए जरूरी था कि हम वो उस गिवन पॉइंट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करें। हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके हमने उसको सेंटर में ले आए, उसको 90 डिग्री की रोटेशन भी दे दी। अब हमने क्या करना है बेटा? अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये जो न्यू पॉइंट्स गिवन आफ्टर आफ्टर रोटेशन, जो न्यू पॉइंट है आफ्टर रोटेशन उसको हमने क्या नाम दिया? पी क्यू एंड आर। उसमें ये लिखा होता है 90 डिग्री रोटेशन के बाद इट मैप्स ऑन टू पी क्यू आर। ये जो न्यू नेम है, ये जो न्यू पॉइंट्स है,
इसमें से हमने वो जो हमारे पास स्टार्ट वाला पॉइंट था उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी +2 + 1 ही था ना, उसको इन तीनों जो हमने पहले हमने इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया, फिर रोटेशन दी, अब हमने इसको वापस करना है विथ थैंक्स। मीन्स इस पॉइंट को हमने इनमें से ये जो बस PQR है इसमें ऐड करना है। ओके, पता है ना PQR कैसे आया, आफ्टर गिविंग रोटेशन वी हैव PQR। तो बेटा अब हमने इसको इसमें ऐड करना है। तो बेटा ऐड कैसे करेंगे, 0 + 2 2, ओके, -1 + 1, ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 ही रह जाएगा। सिमिलरली 0 + 2 +2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आएगा, रिस्पेक्ट द एल्डर तो ग्रेटर का साइन क्या है माइनस, तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे। क्लियर। सिमिलरली बेटा 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। सेम हेयर, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर का साइन लगेगा। ये जो हमारे पास न्यू पॉइंट्स है ये क्या है, PQR। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन ABC है, ओके, इसको बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस ABC को बेटा हमने यहां हमने लगाना है। ओके, ओके, ये जो हमारे इनिशियल पॉइंट है बेटा A B and C, इनको पहले हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए दिस वन इज पॉइंट A B and C। ए पॉइंट कैसे हमने लिया था बेटा, 3 and 1। ये देखिए हमने ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसमें ये देखिए हमने 2 का डिफरेंस लिया, दिस वन इज, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 3, ये वाई एक्सिस का 1 है, ये देखिए वाई एक्सिस का 1 है, एक्स एक्सिस का 3 है, और जो सेकेंड हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, +4 and +1। ओके, तो वाई एक्सिस का हमने 1 ही लिया, ये देखिए, और एक्स एक्सिस का क्या लिया, 4। और जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास एक्स एक्सिस का 4 है और वाई एक्सिस का 6 है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज A B and C। ओके, अब हमने जब हमने इसको 90 डिग्री की रोटेशन दी और हमारे पास PQR आ गया, तो ये देखें PQR के क्या पॉइंट्स थे, P पॉइंट था +2 and 0, Q था +2 and -1, और R है +6 and -1। तो इसको भी हमने इसके अंदर ड्रॉ कर लिया, ये देखें PQ and R इसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया, ये देखें दिस वन +2 and 0, ये देखिए एक्स एक्सिस का +2, और ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे हमारे पास y0 है, 2 and 0, क्यू क्या लिया है 2 and -1, ये देखें ये -1 है ना, y एक्सिस का -1 है और x एक्सिस का 2 है, और ये हमने जो जो थर्ड पॉइंट लिया है, ये यहाँ हमने x एक्सिस का 6 लिया है और y एक्सिस का -1 लिया। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको ये देखें, इसके c को इसके r को अगर हम इस तरह के इसको ये देखें जोड़ें, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये देखें, या ये देखें ये रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये देखें 90 डिग्री की। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ओके, according to question number 2 it is given, हाँ, अब देखिए इसमें भी 3 पॉइंट्स गिवन है, P Q and R। P की वैल्यू गिवन है 2 and 4, Q की 4 and -1, R की -1 and 0। फाइंड फर्स्ट ए पार्ट है P अंडर ए क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट R। अच्छा, जो फर्स्ट है जो पॉइंट P है, इसकी हमें रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, अबाउट R देनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी गिवन पॉइंट है सबसे पहले हमने उसको इस वाले P में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, और उसके बाद दोबारा जब हमारे पास वो, अच्छा हमने सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, ताकि वो सेंटर में आ जाए, और जब वो सेंटर में आ जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसको वापस ऐड कर देना, इस गिवन पॉइंट को उसमें से ऐड करना है। ये सारा प्रोसीजर अभी मैं करती हूँ। तो क्या, फर्स्ट हम वी हैव टू डू ए पार्ट। ये देखिए, अब गिवन पॉइंट टू पी है, इसमें हमने ये जो पॉइंट है आर, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है।
सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये -1 है तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, +1। ओके, तो +2 +4 पी है हमारे पास, और हमने इस आर को इसमें इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया मीन्स इसका हमने साइन चेंज करके इसको ऐड किया, तो क्या बन गया, +2 +1 +3, और 4 में 0 प्लस किया तो 4। अब हमने क्लॉक वाइज 90 डिग्री की रोटेशन देनी है, तो याद रखें एक्स वाई आपस में रिप्लेस होंगे, यानी वाई एक्स बन जाएगा और एक्स वाई, और सेकंड वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 3 और 4 है, अब हमने इसको रिप्लेस किया, तो 4 क्या बन जाएगा, एक्स, और 3 क्या बन जाएगा, वाई, और सेकंड वाले का हमने साइन चेंज करते, तो ये पी प्राइम बन गया हमारे पास +4 एंड -3। अब ये जब हमने रोटेशन दे दी है, तो अब हमने जो पहले हमने आर वाला पॉइंट सेंटर में लाने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम इसको वापस कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले पहले बताया, कोई चीज आप बोरो करो तो विथ थैंक्स आप रिटर्न करते हैं, तो अब हमने विथ थैंक्स रिटर्न करना है, तो हमने आर को इसके अंदर ऐड करना है। ओके, तो +4 -3 हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये देखा आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन +4 और -3, इसमें हमने ये ऐड किया -1 एंड 0, तो 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, +3, और -3 में से 0 किया तो क्या आ गया, -3। ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, पी डबल प्राइम। ओके, इसको मैं लोकेट करके आपको साइड बाय साइड बता देती हूँ। लुक ये देखिए, ये हमारे पास पॉइंट पी था, क्या था, 2 एंड 4। देखिए एक्स एक्सिस का 2 है, वाई एक्सिस का 4 है। ओके, और सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आया था, वो तो हमारे पास आया था पी डबल प्राइम। और पी डबल प्राइम क्या हमारे पास, ये देखें 3 एंड -3, और इसकी रोटेशन हमने किस किस से की थी, आर से की थी। ओके, हमने इसको आर से किया था, ये देखें पी और आर थे ना, तो हमने इसको आर से इसकी इसकी रोटेशन दी थी। ये देखें, ये डबल प्राइम है ना, पी डबल प्राइम +3 एंड -3, तो आर से इसको किया है, तो ये देखें ये 90 डिग्री है और ये रोटेशन क्लॉकवाइज है। ओके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लियर, वेट, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द बी पार्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द बी पार्ट, अब हमने क्या करना है, ये जो P है और Q, इसको हमने आपस में करना। अब Q जो पॉइंट है वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, और इसमें हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, P को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब P को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो +4 -1 में से जब हम -2 -4 करेंगे तो 4 -2 +2 आ जाएगा। सेम साइन है तो ऑब्वियसली हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन सेम साइन, कौन सा सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट, तो हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। सेकेंडली हमने इसकी रोटेशन देनी है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे 90 डिग्री की, तो इसमें भी हमने पहले तो वाई और एक्स को रिप्लेस करना है और फिर फर्स्ट वाले का साइन चेंज करना है। याद रखें क्लॉकवाइज में सेकंड का साइन चेंज होता है और इसमें फर्स्ट का साइन चेंज होता है आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो ये देखिए +2 और -5 है, तो -5 क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और +2 क्या बन जाएगा, वाई, और उसके बाद फर्स्ट वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 का साइन चेंज होके क्या हो गया, +5। ठीक है, फिर अब हमने इस पॉइंट को, जो हमारे पास पॉइंट था +2 +4, इसको वापस करना है विथ थैंक्स, तो अब हम इसको ऐड करेंगे इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले वैल्यू में। +5 +2 में हमने इसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, पी को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, +7 एंड +6। ये देखिए आपको शो करती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास जो है, आपके पास इनिशियल पॉइंट क्या है, क्यू है। ठीक है, उसके बाद ये क्यू डबल डैश है 7 एंड 6, और क्यू डबल डैश का किससे था, पी से था। ओके, दिस वन इज पी, ये हमारे पास। अब इसकी रोटेशन देखें, ये देखो ये क्यू है ना, दिस वन इज क्यू, तो क्यू से ये इस साइड पे रोटेट हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये कितनी डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। ओके, नाउ वी कम्स टू द थर्ड पॉइंट। सी में किसकी हमने देनी है, आर है, और इसको किससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट क्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। तो -1 एंड 0 है, इसमें से क्यू का हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4 एंड +1। ओके, सेम साइन है तो क्या बन गया, -5, और 0 में 1 प्लस किया तो +1। फिर हमने रोटेशन देनी 180। अच्छा, जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हमने एक्स वाई को रिप्लेस करना होता है। ओके, लेकिन 180 की जो डिग्री की रोटेशन में हमने रिप्लेस नहीं करना होता, लेकिन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये एक्स प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे।
ओके। अब -5 और +1 था, ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन हमने इसको साइन चेंज करना है। तो -5 का साइन चेंज होके +5 हो जाएगा, +1 का साइन चेंज होके -1 हो जाएगा। और दोबारा अपने एंड में क्या करना है, हमने विद थैंक्स क्यू को वापस करना है, तो +4 और -1 को इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है। तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, +9 एंड -2। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी, ये देखें, ये 180 डिग्री की रोटेशन आपको दिखा दी है। ये आर है, ये देखें, ये पी है, ये क्यू और ये आर है। ओके, ये आर पॉइंट है और जो इसका आर डबल डैश है वो ये है। ये देखो, एक्स एक्सिस का 9 था और वाई एक्सिस का -2 था। अब इसको इससे जब हमने ज्वाइन किया तो ये देखो कितने डिग्री की रोटेशन है, 180 की डिग्री की रोटेशन है। ठीक है, और 180 डिग्री की रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती, बहुत होती है। क्लियर हो गया? दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2. I think so. Question number 2 is very much important to understand rotation. Now we come to question number 3. That's very easy. Find the coordinates of the image of the point 14. Okay, under clockwise rotation of 90 degree about the center. Okay. अब ये देखिए, वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 14, और इसको हमने क्या रोटेशन देनी है, अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। ओके, हमने इसको 90 डिग्री की क्लॉकवाइज देनी है। जब भी हमने क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, और किस पॉइंट को देनी है, 1 एंड 4 को देनी। ओके, और जो दूसरा पॉइंट गिवन है वो क्या गिवन है, 4 एंड 2। 90 डिग्री की रोटेशन है और सेंटर की हमारे पास 4 एंड 2, और गिवन पॉइंट क्या है, 1 एंड 4। ओके, तो हम फर्स्ट वाले पॉइंट को सपोज हम क्यू कह देते हैं, तो ये होगा +1 +4, और सेकंड पॉइंट जो 4 और 2 है इसको हम एन कह देते हैं। तो इसको जब हमने 90 डिग्री की रोटेशन देनी है तो ऑब्वियसली हमने क्या करना है, हमने इसको इसका साइन चेंज कर देना है। ओके, और एक्स वाई चेंज हो जाएगा y -x के। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया -3 +2। अब आपने इसको रिप्लेस किया तो +2 फर्स्ट जगह पे आ गया, -3 सेकंड पे आ गया, लेकिन हमने सेकंड वाले का साइन चेंज करना है, तो माइनस का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्यू डैश बन जाएगा +2 एंड +3। अब दोबारा हमने ये जो गिवन पॉइंट है 4 एंड 2, इसको हमने वापस करना है विद थैंक्स, तो हम इसको ऐड करेंगे इस वाली रोटेशन में। ठीक है, ये जो हमारे पास क्यू प्राइम है इसमें हम ऐड करेंगे, तो +2 और +3 में हम ये 4 और 2 ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, +6 एंड +5। क्लियर हो गया? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड। अब ये पार्ट है 180 डिग्री की रोटेशन देनी है, वही जो पॉइंट है 4 एंड 2। तो जब हम रोटेशन देंगे तो अगेन वो -3 +2 वो तो सेम ही आएगा ना। जब इसको हम गिवन पॉइंट में प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -3 +2 आएगा। ये देखें, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था, देखिए +1 +4 में से -4 -2 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 +2 आया। गिवन पॉइंट ये पॉइंट है 1 एंड 4, और ये हमारे पास था जिसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट ये आ गया। अब हमने 180 डिग्री की जब रोटेशन देनी है तो क्या करना है, ये अपनी जगह पे रहेंगे। 3 अब फर्स्ट जगह पे रहेगा, 2 सेकंड पे रहेगा, लेकिन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -3 बन जाएगा +3 और +2 बन जाएगा -2। क्लियर? अब हमने भी थैंक्स इसको इनिशियल ये जो पॉइंट है 4 2 इसको रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 7 एंड 0। इसको मैं ग्राफिकली भी आपको शो कर देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट से सारे इनिशियल पॉइंट था। क्यू क्या था, ये देखिए एक्स एक्सिस का 1 था, सॉरी 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 सॉरी, देखिए एक्स एक्सिस का 1 था और वाई एक्सिस का 4 है। फिर हमारे पास ये जो आखिरी पॉइंट था एन, ये क्या था, एन डबल प्राइम 7 एंड 0। ये देखे, वाई वाई एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होता है, और ये थर्ड एन डैश था 6 एंड 5। ये इसको मैंने शो कर। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।